सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, आपको नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। और ये बजट पूरी तरह से जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे 25 वर्ष जब उत्तराखंड के होंगे और अन्य राज्यों की तुलना में हम लोग शिखर की तरफ होंगे, शिखर पे पहुंचेंगे, उस दिशा में बढ़ता हुआ ये बजट है। और ये बजट पूरी तरह से विकास परक है। जनता और उत्तराखंड के वासियों के लिए ये बजट है। और मैं कह सकता हूँ एक समावेशी, एक संतुलित और एक सभी वर्गों को इस बजट में साधा गया है, यानी सभी वर्गों का ये बजट है। ऐसे स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि जब आप यहाँ छात्रों की आप देखिए, मैंने कहा था कि छात्र को किस प्रकार से हम लोग जो उदीयमान छात्र हैं, जो हमारे प्रतिभावान छात्र हैं, उनको हर वर्ग के छात्रों को हम इसमें छात्रवृत्ति देने का हमने प्रावधान किया है। हमने युवाओं को साधने का काम किया है, हमने महिलाओं के लिए इसमें काम किया है, कृषकों के लिए हमने काम किया है, उद्यमियों के लिए हमने इसमें प्रावधान किया है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पूंजीगत व्यय को बढ़ाने का हमने इसमें काम किया है। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे, तो ये सारे जितने भी हमारे मद हैं उसमें जिस प्रकार से प्रावधान आज हुए हैं, तो मैं इसे बजट को पूरी तरह से कह सकता हूँ कि हमारे वित्तीय प्रबंधन का बहुत स्पष्ट एक उत्कृष्ट नमूना मैं इसे कह सकता हूँ। और आने वाले समय पे इसकी झलक भी आपको देखने को मिलेगी। जैसा आज सभी वर्गों को हम लोग जब बात करते हैं, पिछली बार जब हमारा, जैसे मैंने कहा था कि हमारा बजट पिछली बार कर राजस्व के अंतर्गत जो बजट का अनुमान था 15,370 का हम अनुमान कर रहे थे, जिसके सापेक्ष अभी 16,951 को जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि ये 10% ज़्यादा है, राजस्व का 10% ज़्यादा है। ये वित्तीय अनुशासन का सीधा सीधा एक जीता जाता नमूना है। और मैं कह सकता हूँ कि ये 77,407 करोड़ का जो बजट है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 18% की इसमें बढ़ोतरी की गई है। और इसमें मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमने पिछले बार वित्तीय वर्ष 2018-19 में 6,300 करोड़, 19-20 में 5,100 करोड़, 20-21 में 6,200 करोड़, 21-22 में 3,200 करोड़ का बाजार से ऋण लिया था। लेकिन आप अनुमान लगाइए कि इस बार सिर्फ 2,500 करोड़ का हमने ऋण लिया है। तो ये वित्तीय अनुशासन का ये भी एक सीधा जीता जाता एक नमूना हमारे सामने है। और इसमें आप देखिए कि जैसा मैंने आपसे कहा कि पूंजीगत प्रव्यय जो 2022-23 में हम लोग इसे 10,471 करोड़ का व्यय अनुमानित कर रहे थे, लेकिन ये बढ़ के 13,133 करोड़ का ये हुआ है। तो अब आप इस अंदाज़ लगाए 21% इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और मैं यदि इसके साथ बात करूं तो आपको मैं ये कह सकता हूं कि हमारे यहाँ कुल व्यय जैसे मैंने बताया कि 18% लास्ट टाइम से बढ़ा है। और जो हमारी कुल प्राप्तियां हैं गत वर्ष के सापेक्ष 18.44% बढ़ी है। ऐसी हमारा जो गत वर्ष की जो हमारी राजस्व अधिशेष है वो 4,309.55 करोड़ रुपये है। और जो हमारी गत वर्ष के सापेक्ष हम पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो वो 21.16% ये इसमें बढ़ोतरी हुई है। और इसमें आप देखिए हमने स्वरोजगार को भी फोकस किया है, रोजगार को भी हमने फोकस किया है। इसमें चाहे हमें उद्यान में 815 करोड़ का हमने प्रावधान किया है, हमने पॉली हाउस के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया है, जैसे मैं कृषि का इसकी आपसे बात कर रहा था। मिशन एप्पल योजना के लिए हमने 35 करोड़ का प्रावधान किया है। राजकीय नियुक्ति हेतु पर्याप्त जो धनराशि इसमें हमने दी है, यानी कि 133.53 करोड़ का इसमें प्रावधान किया है। उद्योग के बारे में यदि बात करूं तो वर्कफोर्स डेवलपमेंट में 100 करोड़ का हमने इसमें प्रावधान किया है, यानी कि इस मद में हमने 461.31 करोड़ का प्रावधान किया है। ऐसे ही आप पर्यटन की यदि बात करें तो हमने कुल मिला के इसमें 302.04 करोड़ का प्रावधान किया है। शिक्षा युवा कल्याण की बात करें तो 10,459.55 करोड़
का हमने इसमें प्रावधान किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 4,217.87 करोड़ का हमने इसमें प्रावधान किया है। यानी कि हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में कुछ नई हमने हैं। और जो गैरसैंण जिसकी हम बात कर रहे हैं, बार बार एक सवाल उठता है, तो इसके लिए भी हमने 1,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया है। अब आप देखिए कि लगातार, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, गैरसैंण जो हमारी जोशीमठ आपदा के बाद बार बार आपके माध्यम से आती है, उसके लिए हमने 1,000 करोड़ का प्रावधान किया है। यानी कि हर क्षेत्र में हमने इसमें कोशिश की है कि हम किस प्रकार से इसमें बजट में प्रावधान करें। तो मैं कह सकता हूं कि कुल मिला के ये बजट उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए, और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें मिला है, उनके दिशा निर्देशन में हमने बजट प्रस्तुत किया है। तो मैं इसे अब तो पूरी तरह से समावेशी, संतुलित और जनहित में, जनता के लिए इस बजट को मैं कह सकता हूँ।